मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बैब के मंच पर। हम पढ़ रहे हैं शिवाजी सावंत का लिखा हुआ उपन्यास मृत्युंजय, जिसे कि उन्होंने महारथी कर्ण के जीवन को आधार बनाकर लिखा है। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। भवन से बाहर जाते जाते वह चौक में ऊँघते हुए राजहंस की ओर दृष्टि डालना नहीं भूला। उसकी इच्छा हुई कि मशालों के धूमिल प्रकाश में उस सरोवर में पड़े हुए उस गर्वीले राजपक्षी के लंबे प्रतिबिंब को पानी में हलचल उत्पन्न करके नष्ट कर दे। झट से हाथ से पुष्कराजमणि धारण करने वाली बड़ी अंगूठी निकालकर उसने सरोवर में फेंक दी। बिंब थरथराए, परछाइयां हिली डुली। ऊँघते हुए वे पक्षी दूसरे ही क्षण घबराकर जग गए, इधर उधर पैरों की बल्ली मारने लगे, सरोवर में लहरें उत्पन्न करने लगे। उनकी दौड़ धूप की ओर देखता हुआ वह मन ही मन हंस पड़ा। जल्दी जल्दी पैर बढ़ाता हुआ वह शिविर की ओर जाने के लिए कुरुओं के उस भव्य राजप्रासाद की प्राचीर के प्राचीन महाद्वार को पार करने लगा। महाद्वार में क्षण भर ठहर कर उसने वृषाली के भवन पर दृष्टि डाली। एक गवाक्ष में उसके सबसे छोटे पुत्र वृषकेतु को लिए वृषाली खड़ी थी। वही अकेला कर्णपुत्र युद्ध के वड़वानल से दूर हस्तिनापुर में था। अपना हाथ उठाने के लिए उसने क्षण भर हलचल की और निरंतर सटी ऊपर चढ़ती गई सीढ़ियों पर एक बार दृष्टि स्थिर कर उसने हाथ न उठाते हुए ही महाद्वार पार किया। निग्रह से और अबोध निश्चय से सरोवर से बाहर निकलने वाले हाथी की तरह वह राजप्रासाद से बाहर आया। मन में निग्रह बांधकर, देहरी पर सारे नाते छोड़कर, अर्धरात्रि के बीच जाने पर वह अपना रथ लेकर अपने शिविर के सामने कुरुक्षेत्र में आया। उसके शिविर के द्वार में उत्सुकता से राह देखता हुआ दुर्योधन खड़ा था ही। आगामी कल का अपना सेनापति कहीं चंपानगरी तो नहीं चला गया, इस संदेह से दुर्योधन त्रस्त हो गया था। परंतु कर्ण को सामने देखते ही उसका मुख पुनः उज्जवल हो गया। शिविर के द्वार से बाण की तरह आगे बढ़ते हुए उसने स्वयं ही कर्ण के रथ के घोड़ों को रोकने के लिए वायुजीत की पीठ पर के परयाण के बंधन को अपनी दृढ़ मुट्ठी में पकड़ लिया। दौड़ते हुए घोड़े रुक गए, फैन झड़ने लगे, उष्ण निश्वास विलीन होने लगे। कर्ण को रथ से नीचे उतरने का अवसर भी न देते हुए दुर्योधन ने आगे बढ़कर उससे पूछा, अंगराज, तुम्हारा सत्यसेन धराशायी हो गया, कल तुम्हारे रथ के सारथ्य का क्या होगा? दुर्योधन की तीक्ष्ण नासिका मशाल के धूमिल प्रकाश में भी स्पष्टतः फूली हुई दिखाई दे रही थी। राजन, मुझे एक कुशल और प्रामाणिक सारथी दो, फिर तुम देखोगे कि कल मेरा रथ पवन को भी लज्जित करने वाली गति से सम्रांगण में निर्बाध दौड़ेगा। कुशल सारथी, प्रामाणिक सारथी। अपने संकुचित उभरे हुए कपाल पर सिकुड़नों की अल्पना चित्रित करता हुआ बाईं मांसल हथेली पर दाएं हाथ की बंद दृढ़ मुट्ठी 2-3 बार धड़ाधड़ मारता हुआ दुर्योधन विचारमग्न हो गया। उसकी सिकुड़नों के मोटे पनारे में श्वेत का प्रवाह सा संचित हो गया। वक्र और मोटी भौहें और अधिक वक्र हो गई थीं। मशालों के लाल पीले प्रकाश में उसका रक्तवर्णी मुख और अधिक उग्र दिखाई दे रहा था, विभत्स दिखाई दे रहा था। बड़ी बड़ी कंची आंखें भविष्य का भेद लेने के लिए संकुचित होकर मस्तिष्क के कोने कोने को ढूंढ रही थीं। उसका निग्रही मुखमुद्रा पर भी सूक्ष्मता से निरीक्षण करने वाले को चिंता की काली घटा स्पष्ट प्रतीत हो सकती थी। कर्ण के रथ का सारथ्य किस समर्थ योद्धा के हाथ में दिया जाए, इसी एक विचार में वह असंख्य मोड़ लेकर आती हुई अपनी जीवन नौका को भी एकदम भूल गया था। उसकी पुष्टभुजा पर से सदैव सरकता रहने वाला महीन बुना हुआ बहुमूल्य राजवस्त्र कुरुओं का मूल्यवान उत्तरीय सरक कर खपका नीचे गिर चुका था। सदैव की भांति जोरदार झटका देकर उसको संभालने का भान भी उसे नहीं रहा था। वे दोनों ही क्षण भर एकदम शांत खड़े रहे, कुरुओं के राजभवन की पाषाण प्रतिमाओं की तरह। अंगराज, यदि बुरा ना मानो तो ऐसा एक ही योद्धा है जिसे मैं सुझाना चाहता हूं। तुम्हारे रथ का सारथ्य करने के लिए सब प्रकार से आज वही योग्य है।
दुर्योधन की पाषाण मूर्ति ने कहा। कौन? कर्ण ने सिर पर रखा हुआ मुकुट और भारी लोहत्राण उतारकर थाल में रख दिए। उसके घुंघराले घने केश शरद के पक्षियों की भांति विमुक्त होकर बिखर गए। सुपुष्ट ग्रीवा में लोहत्राण रखते समय वही मोहक बल पड़ गया। मद्रराज शल्य। दुर्योधन ने अपना सशक्त दायां हाथ उसके विशाल कंधे पर रखा। शल्य? राजन, तुम भूल रहे हो कि शल्य पांडवों का मामा है, राजमाता माद्री देवी का सगा भाई। यह युद्ध भले ही द्युत से उत्पन्न हुआ हो, किंतु इस कठिन अवसर पर तो तुम द्युत का युद्ध अब फिर मत खेलो। उसने कानों की ओर संकुचित होते गए अपने नीले नेत्रों को ताना। स्वर्णिम कपाल पर सिकुड़नों की रज्जुएं खिंच गईं। कर्ण, इस युद्ध से पहले ही मैंने शल्य के सभी राजाओं से भिन्न सम्मान पूर्वक व्यवहार किया। वह मद्र देश से कुरुक्षेत्र की ओर जो चला था तो वास्तव में पांडवों से मिलने के लिए ही, परंतु उसके मार्ग में स्थान स्थान पर स्वागत द्वार बनाकर, राजदूत नियुक्त कर, उसे बहुमूल्य भेंटें अर्पित कर मैंने उसे अपने पक्ष में कर लिया है। युद्ध में कुरुओं के प्रति एकनिष्ठ रहने की दृढ़ प्रतिज्ञा वह कर चुका है। विगत 16 दिनों से वह निष्ठा से प्राणपण से हमारे लिए लड़ा है। बार बार भीम के सम्मुख जाकर उसने अनेक को अपने समर्थ संरक्षण दिया है। विश्वास रखो, शल्य अब कभी पीछे पैर नहीं रखेगा। क्षत्रिय पश्चाताप नहीं किया करते हैं, पीछे नहीं फिरा करते। अवसर आने पर पावन होने के लिए मृत्यु का भी आलिंगन करते हैं। तुम जानते ही हो, नाते साधारण जनों के लिए होते हैं, राजाओं के लिए भिन्न नाते होते हैं। वे होते हैं वचन, एक निष्ठा रणांगण। उसने कर्ण के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही जोर से ताली बजाई। दूसरे ही क्षण प्रबंधन शिविर में प्रविष्ट हुआ। प्रबंधन, जा मद्रराज महाराज शल्य को सादर ले वाला। उसने शल्य के शिविर की ओर उंगली से संकेत किया। जल्द ही शल्य उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी अपेक्षा थी कि एकाकी दुर्योधन ही शिविर में होगा, अधिक से अधिक अश्वत्थामा होगा, शकुनी होगा, परंतु सामने कर्ण को देखते ही उसके भाल पर सिकुड़नें पड़ गईं। उसको इस बात का कुछ भी पता नहीं था कि कर्ण वास्तव में उसका कौन है। इसके अतिरिक्त दिग्विजय के दौरान कर्ण ने उसका जो प्राणलेवा अपमान किया था उसे भी वह भूला नहीं था। उपहास से उसकी ओर देखकर शल्य ने अपने उत्तरी के छोर को यूं झटका दिया। उस सूर्य पुत्र को शल्य के उस दाम्भिक क्षत्रियत्व पर क्रोध नहीं आया, उससे घृणा नहीं हुई, खिन्नता नहीं हुई। वह अचल था, स्तब्ध था। मद्रराज, एक महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मैंने आपको इस समय कष्ट दिया है। दुर्योधन ने घोर नीरवता भंग की। कैसा निर्णय कौरवराज? शल्य ने कर्ण की ओर पीठ करते हुए अपनी आंखें दुर्योधन पर केंद्रित कर दी। कल का संपूर्ण यश अब केवल आपके ही हाथ में है। कंजी आंखों से दुर्योधन ने शल्य को घूरा। मेरे हाथ में? वह कैसे? शल्य ने वार्तालाप का रुख समझ में न आने के कारण भाल की सिकुड़नें बढ़ाते हुए पूछा। मद्रराज, कल कुरुओं के सेनापति के महारथ का सारथ्य केवल आप ही कर सकते हैं। दुर्योधन ने अपना सशक्त हाथ शल्य के कंधों पर रख दिया और उसके मन की था लेने के लिए आंखें उस पर स्थिर कर दी। राजन! उच्च स्वर से यही एक शब्द कहकर शल्य क्षण भर चुप रहा। दूसरे ही क्षण कर्ण की ओर उन्मुख होकर, जैसे सारथी घोड़े की पूंछ के विरूप दिखाई देने वाले बालों को तड़ातड़ उखाड़ता है, वैसे ही वह शब्द उड़ेलने लगा। इस सूतपुत्र ने मुझे बदला लेने के लिए इतना घोर और नीच मार्ग अंत में क्या आपको सुझाया है? जो प्रतिशोध वह पांडवों से नहीं ले सका, वह आपके द्वारा मुझसे लेना चाहता है अब। राजन, एक सारथी के रथ का सारथ्य करने के लिए आप एक उच्च कुलस्थ क्षत्रिय से कह रहे हैं, जिसको हमारे रथ के घोड़े हाँकने चाहिए, उसके घोड़ों की वल्गाएं मैं हाथ में ले लूं? हमारे होते हुए आपने इसे सेनापति बनाया, यही बहुत बड़ी भूल है, नितांत अनुचित है। शल्य गर्जा, फिर भी राधेय शांत था, अविचल था। जालीदार गवाक्ष से एकटक बाहर अंधकार की ओर देख रहा था। मद्रराज, जिन कुरुओं की ओर से लड़ने के लिए आप आज आए हैं, उन कुरुओं ने अंगराज कर्ण को क्षत्रियत्व का सम्मान समस्त नगरजनों के सम्मुख सर्वसम्मति से अर्पित किया है। राज्याभिषेक करके उसको सेनापति पद दिया है। इसके अतिरिक्त
कुरुओं की ओर से लड़ने के लिए जो भी राजा आए हैं, वे सभी दिग्विजय अंगराज के मांडलिक हैं। यह मत भूलिए। यदि मुझे अवसर मिलता और यदि मेरा वश चलता तो पहले ही दिन आपको अंगराज कर्ण कुरुओं के सेनापति के पद पर आरूढ़ दिखाई देते। यदि मैं स्वयं सारथ्य कर्म कुशलता से करना चाहता होता तो मैं ही प्रसन्नता से उनके रथ के घोड़ों को हाँकता। निर्णय आपके हाथ में है। लक्ष्य लक्ष्य योद्धाओं के प्राणों से संबद्ध आपकी सारथ्य कला को कुरुओं के ज्येष्ठ युवराज के रूप में इस कठिन अवसर पर मेरा यह आवाहन है। कहते हुए दुर्योधन ने गदा पर हाथ फिराया। बौखलाया हुआ शल्य क्षण भर में ही विचार मग्न हो गया। कर्ण के संकुचित होते गए पैरों की ओर एकटक देखने लगा। आंखें मिचमिचाने लगा। भाल पर सिकुड़नों का जाल बुनने लगा। कुछ देर बाद विचार करके बोला, कौरवराज, मैं तैयार हूं। शिविर से बाहर निकलते समय शल्य ने अपने उत्तरी के छोर को उपहास से उड़ाया नहीं। उसके बाहर जाते ही दुर्योधन ने आवेग से आगे बढ़कर कर्ण की पुष्टभुजाओं को अपने हाथों से पकड़ लिया। अंगराज, जो पितामह नहीं कर सके, गुरु द्रोण नहीं कर सके, उसे कल तुम ही संभव करोगे। अखाड़े में नील कमलों की माला के नीचे चूर्ण विचूर्ण होता हुआ धनुर्धर कर्ण तुम्हें याद है? स्मरण है तुम्हें कांपिल्य नगर में स्वयंवर मंडप के कुंड में अपने स्याह मुख के प्रतिबिंब को देखने वाला वीर कर्ण? गंगा के तट पर सुदामन की चिता की लपटें याद है तुम्हें? स्मरण है शोण के सिरस्त्राण का चूड़ालंकार? स्मरण है ना तुम्हें पितामह गुरु द्रोण, शोण और सत्यसेन के तड़पते पराक्रम का अंत? अंगराज, कल अर्जुन के धनुष की प्रत्यंचा इस प्रकार टूटनी चाहिए कि उस टूटी हुई प्रत्यंचा की लपेटन ही फंदे की तरह अर्जुन के नीले कंठ में अच्छी तरह कस जाए। उसके रथ पर बैठे नीले सारथी को पता भी नहीं चले कि अर्जुन इस प्रकार काला नीला होकर एकाएक कैसे गिर पड़ा। बोलो अंगराज, बोलो। उसने जोर से कर्ण के भुजदंड को हिलाया। उसकी गंजी आंखें कर्ण के विशाल कपाल पर अपना भविष्य पढ़ने के लिए घूम रही थीं। राजन, तुम्हें विजय प्राप्त कराने के लिए मैं प्राणपण से प्रयत्न करूंगा। जाओ, तुम डोंडी पिटवा दो कि आसपास के नगर के याचकों को कल मुक्त दान मिलेगा। उसने दुर्योधन को धैर्य बंधाया। सरके हुए उत्तरीय को आनंद से पुनः सवार कर कर्ण की भुजाओं को थपथपाकर दुर्योधन अपने शिविर से बाहर निकला। आसपास की मशालों में से एक मशाल हाथ में लेकर प्रभंजन उसको मार्ग दिखाने लगा। दोनों की आकृतियां दुर्योधन के शिविर में प्रविष्ट होकर अदृश्य हो गईं। 16वें दिन की शुक्ला द्वितीया की रात। कल के गर्भ में क्या है, इसकी आहट लेती हुई अंक में पड़े कुरुक्षेत्र को सुलाने के लिए दृष्टद्युति के तट की शीत वायु रूपी हाथों से थपथपा रही थी। फिर भी कुरुक्षेत्र को नींद नहीं आ रही थी, आने वाली भी नहीं थी। दूत ने समस्त इतिवृत्त दौड़ते हुए आकर हमसे निवेदित किया। उसे सुनकर किसी ने एक हास्यास्पद विचार किया। मद्रराज शल्य को संबंध के रेशमी धागों का स्मरण कराकर अपनी ओर तोड़ने के लिए नकुल सहदेव को उसके शिविर में भेजा जाए। यदि यह संभव ना हो तो शल्य को यह निदान सुझाया जाए कि कल के युद्ध में सारथ्य करते समय वह मर्म भेदी वचन कहकर बारंबार कर्ण को उसके हीन कुल की याद दिलाए और उसका तेजोभंग करे। यह विचार रखने वाले को इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि शल्य जैसा मानी राजा अपने धवल क्षत्रियत्व को कलंकित करने वाले ऐसे किसी भी कृत्य को करने के लिए कभी तैयार नहीं हो सकता था, नाते के मोह में पड़कर भी नहीं। यदि उसने ऐसा ही अनुभव किया होता तो 16 दिनों से निरंतर गरजते तरजते युद्ध में वह बहुत पहले कौरवों से विश्वासघात कर बैठता। कौरवों की ओर से लड़ना उसे यदि स्वीकार न हुआ होता तो वह अपनी विशाल सेना लेकर वह पुनः सीधा मध्य देश चला गया होता। आज तक युद्ध में वीरों को जो एक बार क्षम्य था, वह क्रौर्य तो दिखाई दिया था किंतु विश्वासघात नहीं। और शल्य भले ही यथेच्छ प्रयत्न कर लेता किंतु कर्ण का तेजोभंग होना अब संभव नहीं था। अपनी जन्मदात्री माता द्वारा पांडवों से अपना क्या नाता है, यह सुनकर भी जिसका तेजोभंग नहीं हुआ, स्वयं मेरे मुख से पांडव पक्ष स्वीकार करने का आग्रह सुनकर भी कौरवों की ओर से ही लड़ने के लिए जो सम्रांगण में उतरा, वह कर्ण अब प्रत्येक दशा में अधिक संघारक सिद्ध होने वाला था।
मरण के द्वार पर पड़े हुए पितामह भीष्म की सलाह को जिसने जैसे वचन पूर्ति के लिए कवच कुंडलों को दूर कर दिया था, वैसे ही दूर कर दिया था वह कर्ण। मैं सूर्यपुत्र हूं, यह जान लेने पर शल्य जैसे व्यक्ति द्वारा अब कैसे तेजोहीन हो सकता था। ऐसी कोई बात संभव ही नहीं थी, ना शल्य द्वारा और ना ही कर्ण के ही द्वारा। मैंने सबसे शांतिपूर्वक सोने को कहा। मैं जानता था कि अमावस्या भले ही समाप्त हो गई थी, किंतु अब आने वाली रातें अधिक अंधेरी थी। युद्ध का 17वां दिन उदित हुआ। वह शुक्ला तृतीया का दिन था। दोनों पक्षों की सैन्य संख्या अब आधी से अधिक कम हो गई थी। भीतर योद्धा न होने के कारण अनेक शिविर सूने हो गए थे। घोड़े निकाल लिए गए थे अश्वशालों जैसे। प्रातःकाल के संधि प्रकाश में कौरवों का सेनापति बना हुआ वह प्रथम पांडव टीले जैसे एक किले पर खड़ा हो गया। विगत 16 दिनों से वह उस स्थान से सेनाओं की हलचलों की खोजबीन करता रहा था, इसलिए वह स्थान कर्ण किला नाम से सब में परिचित हो गया था। चूंकि डोंडी पिटवा दी गई थी, इसलिए वह पूरा टिला कुरुक्षेत्र के आसपास के नगर के याचकों ने घेर लिया था। भिन्न भिन्न आकारों के सुवर्ण थाल, हीरे, माणिक्य, वैदुर्य, मोती, प्रवाल आदि से किनारे तक भरे हुए उसके चारों ओर रखे हुए थे। दिग्विजय में मिली हुई अतुल संपत्ति के बचे कुचे धन भाग को भी वह आज मुक्त हस्त से सबको दान करने वाला था। उसके मस्तक पर मेरे मुकुट के ही आकार का मुकुट था। कलाइयों पर रजनीगंधा की मालाएं थीं। पुरोहित द्वारा बताया गया प्रातःकाल का शुभ मुहूर्त आते ही उसने अपनी गुलाबी हथेलियां हीरे माणिक्यों से खचाखच भरे हुए थालों में गाड़ दी। मुट्ठी भर भर कर वह सामने आने वाले प्रत्येक याचक को दान करके दोनों हाथ जोड़कर सविनय वंदन कर रहा था। उसका जो मस्तक जरासंध के सामने नहीं झुका था, शल्य, रुक्मरथ, इन मानी राजाओं के आगे नहीं झुका था, पराक्रमी पांडवों के आगे नहीं झुका था, एकाध अवसर छोड़कर कभी मेरे सम्मुख भी नहीं झुका था। परीक्षा काल आते ही जमदग्नि पुत्र परशुराम के सामने भी नहीं झुका था। वही पुष्ट गोल हिरण्यवर्णी सूर्य पुत्र जैसा मस्तक कंटोपा पहने हुए कृषि याचकों के सम्मुख हर बार आदर पूर्वक झुक रहा था। क्यों, किस लिए, यह बात मैं जान सकता था। क्योंकि साधारण जनों की निर्लिप्त शुभेच्छाएं किसी भी आशीर्वाद की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ होती हैं। वह अब सामान्य जनों के आशीर्वाद ग्रहण कर रहा था, एक योद्धा के रूप में। उसका दान सत्र पूर्ण होने जा रहा था। फिर भी नित्य की भांति सूर्य किरणों के सुनहले परिजात पुष्पों की वर्षा कुरुक्षेत्र पर नहीं हुई। आकाश की नीली छत श्वेत मटमैले मेघों से आच्छादित थी। सदैव सूर्योदय के साथ चित्र विचित्र आवाजों की कलकल ध्वनि करने वाले कुरुक्षेत्र के आसपास खड़े हुए कदम्ब, कीकर, मधुक, किंशुक आदि डौलदार वृक्षों पर रहने वाले पक्षीगण व्यर्थ ही चौंच ही चौंच में आवाजें कर रहे थे। सूर्योदय के साथ ही प्रफुल्लित होने वाली कुरुक्षेत्र की स्थूल वनस्पतियां गर्दन लटकाकर अर्ध निद्रित सी कुमलाई हुई थी। उन पर शारदीय ओस की बूंदें चमक नहीं रही थी, चमकने वाली भी नहीं थी, क्योंकि वातावरण कुंठित हो रहा था। आज का रण क्षेत्र अमीन नामक एक अत्यंत ऊंचे टीले के नीचे चुना गया था। पूर्व की ओर से कुरुओं की तथा पश्चिम की ओर से पांडवों की सेना रणभूमि के पास एकत्रित हो रही थी। मद्र, मगध, मत्स्य, मथुरा, मालव, वत्स, वंग, विदेह, विदर्भ, कुलिंद, किरात, काशी, कौशल, कंबोज, कामरूप, निषद, आभीर, गांधार, आर्यावर्त के सभी देशों के युद्धो उत्सुक योद्धा युद्ध का अंत क्या होगा, इस आशंका से कुरुक्षेत्र के चारों ओर एकत्रित हुए, एक निष्ठा से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। शाकल, गिरिवज्र, विराटनगर, अवंती, प्रयाग, ताम्रनगर, कुसुमपुर, कुंडनपुर, चंदनावती, काष्ठमंडप, वाराणसी, अयोध्या, चंपावती, महिष्मती, पुष्करावती, समस्त राजनगरों के विविध रंगों के भिन्न भिन्न आकारों के सभी राज ध्वज रण क्षेत्र को मान वंदना देते हुए फहराने लगे। आज कुरु सैन्य ने सूर्यबिंब की तरह गोलाकार आकार धारण किया था। अनेक योजनों के घेरे का यह गोल सेनापति कर्ण के जैत्र रथ के पीछे फैला हुआ था। उस राधेय ने अपने जैत्र रथ को वंदन कर प्रदक्षिणा की। आंखें बंद कर वह सूर्य श्रोत्र पढ़ रहा था।
मृत्युदेव की वाहन महिष जैसा आकार लेकर पांडवों की सेना अर्जुन के नंदी घोष रथ के पीछे खड़ी थी। उसका अंतिम पथक एकदम अमीन टीले की जड़ से जाकर भिड़ गया था। जैत्र रथ का पार्श्वभाग शूल, तोमर, पट्ट, गदा, दिव्यास्त्र, खड्ग, चक्र, भिंदी पाल, शतग्नि और असंख्य प्रकार के बाणों के भातों से ठसाठस भरा हुआ था। श्रृंखला दंडांकित ध्वज उसके माथे पर फहरा रहा था, जिसकी कलाई में रजनीगंधा की बड़ी बड़ी कलियों की माला कसकर बंधी हुई थी। वह कर्ण अपने जैत्र रथ में अपना दायां पैर पायदान पर रखकर चढ़ा। उसके भार से हिले हुए रथ की घंटियां हिलती डुलती हुई किण किण ध्वनि कर उठी। पुष्पमालाएं डोल उठी। माथे पर हाथी की श्रृंखला और दंड से सुचिन्हांकित ध्वज क्षण भर हिलकर पुनः सीधा हो गया। उस वीर सेनापति के रथारूढ़ होते ही उसका सारथी शल्य रथ नीड़ की ओर बढ़ा। उसने उसके हस्तिदंत जैसे दिखाई देने वाले ऊंचे घोड़ों की वल्गाएं हाथ में ले ली। उनमें एक घोड़ा अत्यधिक ऊंचा था। व्याघ्र चर्म से मड़े हुए गोल पटल में खोसे हुए प्रतोद को खींचकर शल्य ने हाथ में ले लिया। शल्य और सारथी, मैं मन ही मन हंसा। काल ने शल्य से बहुत बड़ा प्रतिशोध लिया था। पांडव सेना के अग्रभाग में खड़े हुए अर्जुन को मैंने रथारूढ़ होने को कहा, परंतु वह चुपचाप खड़ा रहा। मैं रथारूढ़ होकर जब तक हाथ में वल्गाएं और प्रतोद न ले लूंगा, तब तक वह आज नंदी घोष पर चढ़ने वाला ही नहीं था। क्षण भर हंसकर मैंने भी नंदी घोष पर पैर रखा। जानबूझकर बाएं हाथ में प्रतोद लेकर जोर से फटकारा। रथारूढ़ होकर मैंने अपने शुभ्र 5 जन्य शंख से जैसे ही युद्ध प्रेरक बोल निकाले, अर्जुन भी रथारूढ़ हो गया। अपने देवदत्त शंख से वह मेरे बोलों का स्वर से स्वर मिलाकर अचूक अनुकरण करने लगा। आज पहली ही बार हमारी सेना ने हम दोनों के नाम का जय घोष कर कोलाहल किया। उस जय घोष की ध्वनि अमीन टीले की दृढ़ भित्ति से टकराकर पुनः पांडव सेना में गूंजने लगी। कुरुक्षेत्र का परिसर गुंजायमान हो गया। आकाश अभी घिरा हुआ ही था। कुरुक्षेत्र के ऊपर नीली छत को भेद कर जाने वाले नैतिक जयघोषों की तुमुल ध्वनि से ही यदि वह कभी स्वच्छ हो जाए तो भले ही हो। पांडव सेना के जयनाद को सुनते ही कुरुओं का वह सेनापति सरसराकर प्रफुल्लित होने वाले सूर्य पुष्प की तरह एकदम फूल उठा। अब वह केवल कर्ण नहीं था, राधेय नहीं था, कौन्तेय नहीं था, नाते तो वह कवच कुंडलों की तरह बहुत पहले दूर कर चुका था। वह था केवल सेनापति, केवल प्रज्वलित सूर्यपुत्र। उसने क्षणभर पूर्व की ओर आच्छादित क्षितिज को देखा। अपना विशाल शुभ्र हिरण्य गर्भ शंख दोनों हाथों की विशाल पकड़ में दृढ़ता से पकड़कर उसने पीछे फैले हुए कुरु सैन्य को गोलाकृति पर एक बार दृष्टि डाली। दूसरे ही क्षण पुष्ट हाथी के पैर की तरह दिखाई देने वाला उसका कंठभाग फूल उठा। रक्त में धमनियां तन गई। अपने विशाल वक्ष स्थल में आसपास की हवा भरकर वह अपने हिरण्य गर्भ शंख से अनजाने दिव्य बोल निरंतर बाहर निकालने लगा। योद्धाओं के अंग को रोमांचित करने वाले वे बोले स्वयं मेरे लिए भी अपरिचित थे। दुदुम्भी, नगाड़े, मृदंग, डिडिम्ब आदि रणवाद्यों के स्वरों को भी भेद कर उसके शंख के बोल मुझे पांडव सेना में स्पष्ट सुनाई दे रहे थे। वे ध्वनियां नहीं थी, मानो सनसनाती हुई प्रकाश तरंगे ही थीं। अपने दाएं हाथ के विजय धनुष को पुनः पुनः ऊंचा उठाते हुए आरोह आगम आदि घोषणाएं करता हुआ वह पर्वकालीन विक्षुब्ध समुद्र की तरह गरजता बढ़ता हुआ आगे आने लगा। विक्षिप्त अरण्यानिल का मृत्यु गीत साथ लेकर आने लगा। विद्युत प्रहार बनकर आसपास के भूखंड को जलाने के लिए ज्वालामुखी बनकर आने लगा। पुत्र का कर्तव्य समझकर आच्छादित सूर्य का कुरुक्षेत्र को संतप्त करने का कार्य स्वयं पूरा करने के लिए प्रति सूर्य बनकर उस असीम कौरव पांडव सैन्य में मेरे अतिरिक्त किसी को भी वह विदित नहीं था कि वह सूर्य पुत्र था। कुरुओं के सैनिक अंगराज कहकर उसका जय घोष कर रहे थे। पांडवों के सैनिक राधेय कहकर अपने पागल मन को समझा रहे थे कि उसके पराक्रम का उन्हें राई रत्ती भर भय नहीं था। कोई भी उसको सूर्यपुत्र नहीं कह रहा था। फिर भी अब स्वयं से पूर्ण रूप से परिचित होकर वह सूर्यपुत्र अडिग, अमित वीर्यवान, अमर्षि, अशरण दानवीर चढ़ता आ रहा था।
उसको संरक्षण देते हुए उसके पुत्र वृषसेन और चित्रसेन, अश्वत्थामा, शकुनि, दुशासन, कृप, दुर्योधन, कृतवर्मा आदि सभी कौरव योद्धा क्रुद्ध होकर पांडव सेना पर चढ़ते आ रहे थे। मैं नंदी घोष से पुनः नीचे उतरा। शिविर में जाकर रथ के आरे में लगाने के लिए औंगने का पात्र ले आया। हमारे नंदी घोष को संरक्षण देते हुए भी सात्यकी, उत्तमौजा, धृष्टद्युम्न, नकुल, सहदेव, युयुधान आदि के रथ दौड़ने लगे। युद्ध के प्रचंड बादल आकाश में छाने लगे। रणवाद्य, जयघोष, हाथियों की चित्कार, घोड़ों का हिनहिनाना, रथ चक्रों की घर घर खिंची हुई प्रत्यंचाओं की टंकार, इन सब के मिलने से उत्पन्न एक विचित्र मिश्रित ध्वनि अमीन टीले की प्राचीर से टकराकर गूंजती हुई प्रतिध्वनित होने लगी। प्रतोद फटकारने की आवाज़ें घोड़ों की हिनहिनाहटों में विलीन होने लगी। गरुड़ पक्षियों के परस्पर विरुद्ध दिशा से आने वाले दो झुंड एक दूसरे पर पंखों की कांपने वाली फड़फड़ करते हुए भयानक रूप में जैसे टकराएं, वैसे ही दोनों सेनाओं के योद्धा बाण फेंकते हुए एक दूसरे से भयंकर रूप में टकराने लगे। सैन्य से सैन्य भिड़ गया। युद्ध प्रारंभ हो गया। रथों से फेंके गए मैरक के मध्य के रिक्त कुंभ कुरुक्षेत्र पर लुढ़कते हुए दौड़ने लगे। उन पर होकर निकलते समय बहुत से रथों का संतुलन बिगड़ गया और उस पर फिर से अश्वसाद ऊपर आ जाने के कारण वे रथ चकनाचूर हो गए। कर्ण का रथ धरती को भयानक धक्के देते हुए उसके हंसवर्णी 5 शुभ्र घोड़े ऐसे खींच लाए कि क्षण भर पहले युद्धभूमि के एक छोर पर सामने खड़ा हुआ वह अरिंदम महावीर पांडव सेना में पांचालों के हाथी, घोड़े और पैदल इन तीनों विभागों से खचाखच भरी हुई अग्रिम पंक्ति में कब घुस गया इसका पता भी न चला। वह निर्भय सेनापति कंठरव से इस प्रकार आवाहन कर रहा था कि रथ और घोड़ों से घिरे हुए कुरु सैनिक पुनः सावधान होकर उठने लगे। जो हाथ आता उसी वाहन पर आरूढ़ होकर पांचालों पर टूट रहे थे। समुद्र से मिलने वाला महानद अपने साथ असंख्य लहरों का तांडव नृत्य लेकर जैसे गरजता हुआ आता है, वैसे ही वह मध्य और रणमस्ती से उन्मत्त बने हुए कुरुओं के हाथी, घोड़े और पदाती के भान रहित विक्षुब्ध सैकड़ों पथकों को लेकर आया था। उसकी दाएं तथा बाईं ओर चित्रसेन तथा प्रसेन थे एवं उसके पीछे वृषसेन। इस प्रकार उसके 3 पराक्रमी पुत्र उसको संरक्षण देते हुए दौड़ते आए थे। किरणों के साथ सूर्यबिंब मानो ऊपर टूट पड़ा हो, ऐसा आभास हो रहा था। उसको सामने से आता हुआ देखकर हमारे पीछे दौड़ते हुए इंद्रप्रस्थ के पथकों को कुछ देर रोकने के विचार से अर्जुन का रथ मैंने बीच में ही रोक दिया, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे रंग को अपने नीले नेत्रों से अचूक पहचान कर वह अर्जुन पर ही चढ़ता चला आ रहा था। उसकी चपल हलचलें ही यह स्पष्ट बता रही थीं। जैसे ही वह निकट से निकटतर आया, वैसे ही हमसे आगे बाईं ओर थोड़ा और बड़ा हुआ। धृष्टद्युम्न पांचाल का सैन्य लिए एकदम तिरछा घुसकर हमारी सेना के सामने आकर खड़ा हो गया। पहले प्रहर की यह चाल मैंने रात ही धृष्टद्युम्न को अच्छी तरह समझा दी थी। निश्चित कार्यक्रम के अनुसार उसने हमारे सामने अपनी पांचाल सेना को लाकर उस ज्वालामुखी को अपने ऊपर ले लिया था। अकस्मात ही पांचालों के पथकों को सामने आया देखकर जैसे आहत क्रुद्ध हाथी सरोवर में घुसता है, वैसे ही वह सीधा पांचालों के पथक में घुस गया। हाथ के विजय धनुष को ऊंचा उठाकर कर्ण विषैले बाणों की निरंतर मृग नक्षत्र की वर्षा की तरह बौछार पर बौछार पांचालों के असंख्य गज पथकों पर बरसाने लगा। विष का प्रभाव होते ही हाथी विक्षुब्ध होकर इतस्ततः दौड़ने लगे। उनके कर्कश चित्कारों से यही किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि पांचालों के पथकों में क्या क्या हो रहा है। धूल के बादल अवगुंठित होकर आकाश को और अधिक आच्छादित करने लगे। द्रौपदी के स्वयंवर के समय भरे मंडप में कर्ण की अवहेलना को जिन पांचाल योद्धाओं ने हंसी के ठहाके लगाते हुए देखा था, उनसे अब वह सूर्यपुत्र मृत्यु का रूप धारण कर प्राणों के भय से चित्कार करवा रहा था। धधकता हुआ यज्ञ कुंड जैसे समिधाओं की गठरियां जलाकर राख कर देता है, वैसे ही उसके अग्निबाण पांचाल वीरों को जलाकर राख कर रहे थे। जिसकी डाल डाल पर रक्त पुष्प लदे हुए हैं, ऐसा पलाश लाल सारंग पक्षियों के झुंड उतरते हैं, तब जितना रक्तवर्णी और भड़कीला दिखाई देता है, उतना ही भयावह वह संतप्त राधेय दिखाई दे रहा था।
पर्वत की पादभूमि के समीप घने कछार में भड़की हुई दावाग्नि सरसराती हुई जैसे अरण्य की ओर दौड़ती है, वैसे ही वह निर्भय होकर पांचालों के संरक्षण की पंक्तियों को एक के बाद एक तोड़ता हुआ अपने पीछे आने वाले वीरों को सावधान करता हुआ आगे ही आगे दौड़ रहा था। जीवन भर मन में समाये रहने वाले संभ्रम को अब उसने दूर कर दिया था। अब उसकी देह में केवल युद्ध की सरलता से न उतरने वाली एकमात्र मदिरा चढ़ी हुई थी। वह दौड़ता आता था, कछार में चढ़ने वाले वन्य अश्वों के झुंड में जैसे कोई क्रुद्ध शुद्धित सिंह गरजता हुआ आ घुसता है, वैसे ही वह पांचालों के पथक में घुस गया। केवल आधी घड़ी में ही उसने पांचालों की अग्रिम पंक्ति के सभी पथकों को मिटा डाला। उसके बाण ठीक टिड्डी दल जैसे थे, मृग नक्षत्र की सतत मूसलाधार वर्षा की बूंदों की तरह वे एक दूसरे के पुच्छ भाग को पकड़े हुए अखंड रूप में गिर रहे थे। हाथ की चारों उंगलियों की पकड़ में 5-6 जितने आ सकें उतने बाण एक साथ लेकर सबको एक ही बार में फेंकता जा रहा था। पलकें झपने नहीं पाते थे कि उसके भारी धनुष को इस प्रकार फेंके हुए असंख्य बाण चारों दिशाओं में दौड़ जाते। कब भाते से बाण निकला, कब प्रत्यंचा पर चढ़ाकर उसने उसका लक्ष्य साधा, इसी का पता नहीं चलता था। नदी के प्रवाह में पड़ा हुआ नागर मोथा पानी की धार के साथ जैसे निरंतर डगमग हिलता रहता है, वैसे ही उसके हाथ और नेत्र बाण फेंकते समय सतत हिल रहे थे। क्षण प्रति क्षण पांचाल पटापट धराशायी होते हुए एक एक पग पीछे की ओर सरकने लगे। पंक्ति टूट रही थी। पांचालों का नायक दृष्टिद्युम्न पीछे हटने लगा। पांचालों को पीछे हटने से रोकने के लिए चेदी, सात्यकी तथा इंद्रप्रस्थ के पांडव पथक उनकी सहायता के लिए दौड़े, परंतु जैसे ज्वार के समय समुद्र बाहर के निर्झर जल को अपने में मिलाने को तैयार नहीं होता, वैसे ही वह दीर्घबाहु प्रथम पांडव उन्हें वापस लौटाने लगा। चेदियों के गजदल में घुसकर उसने कुछ ऐसा कोलाहल किया कि चेदियों की समझ में यह नहीं आया कि अपना शत्रु कौन है और अपना कौन है। पहली घटिका में ही कर्ण ने भानुदेव, चित्रसेन, सेनाबिंदु, तपन और शूरसेन इन प्रसिद्ध पांचाल वीरों को कंठ स्नान करा दिया। सैकड़ों हजारों चेदी वीर तथा सात्यकी उसके ऊंचे रथ के नीचे कुचले गए। जैसे गगन मंडल में चंचला स्वच्छंद विहार करती है, वैसे ही वह चतुरंग दल में मारो मारो चिल्लाता हुआ घूमने लगा। मैंने पांचालों के पीछे से अर्जुन के पथक को धीरे से निकालकर संसप्तकों की सेना से भिड़ा दिया। अर्जुन के अमोघ बाण मेरे सिर पर से सतत सू सू की आवाज करते हुए दौड़ रहे थे। संसप्तक जिधर रास्ता मिलता उधर ही भाग रहे थे। अर्जुन की सेना उनका पीछा कर उन तक पहुंचने लगी, उनको बाणों का लक्ष्य बनाने लगी। मोर्चे की अग्रिम पंक्ति तोड़कर भीतर घुसे हुए कर्ण की युधिष्ठिर से मुठभेड़ हो गई। धर्मप्रिय युधिष्ठिर का रथ सामने दिखाई देते ही उसने पहले ही बाण से उसके रथ पर लगी श्वेत पताका को एकदम नीचे गिरा दिया। कलगी कटे मोर की तरह उसका रथ कर्ण से बचाव करने के लिए चपलता से हलचल कर रहा था, परंतु प्रत्येक द्वार पर कर्ण ही उसके सामने आ जाता। प्रत्यक्ष देह पर बाण न फेंककर रथ के दंडों में तथा लकड़ी के भातों के मुख पर कर्ण इस प्रकार बाण गड़ा रहा था कि हाथ में धनुष होने पर भी उन गड़े हुए बाणों के कारण युधिष्ठिर हिल तक नहीं पा रहा था। बहुत देर तक युधिष्ठिर की दुर्दशा करके उसने युधिष्ठिर के सारथी इंद्रसेन को रथ से गिरा दिया। इंद्रसेन दूसरे ही क्षण गतप्राण हो गया। एकाकी युधिष्ठिर की सहायता करने के लिए दृष्टिद्युम्न, सात्यकी, द्रौपदी के 5 पुत्र शिखंडी, भीम और नकुल सहदेव दौड़े। उसके चारों ओर बने हुए घेरे को वह राधेय इस प्रकार भेद रहा था कि उनको एकत्रित होकर आक्रमण करने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। जैसे तैसे पहला प्रहर समाप्त होने लगा। आकाश निरभ्र होने लगा। कुरुक्षेत्र की भूमि प्रकाश से भर गई। अपनी किरणों से समस्त चराचर में चेतना भरने वाले आकाश के सम्राट सविता पूर्व में आ खड़े हुए। उनकी उष्ण किरण का भुजा को स्पर्श करते ही उसने क्षण भर को अपना विजय धनुष रोका। आंखों को मुख बनाकर वह उस चमकते सूर्य बिंब के तेजो रस को गटागट पीने लगा। उसकी वही मदिरा थी। उसका धनुष रुका हुआ देखकर उसका सारथी शल्य सूतपुत्र सूतपुत्र कहकर उसको सावधान करने लगा। शल्य को सत्य विदित नहीं था, और होता भी तो वह विश्वसनीय
निश्चय ही नहीं था। सूर्य दर्शन होते ही शरीर के साथ उस महावीर का मन भी प्रफुल्ल हो गया। सामने की युद्ध भूमि उस स्वर्णिम आकाशवीर को तृण के समान तुच्छ लगने लगी। क्रौंच पक्षी के पंख जैसे रंगीन बाण फेंकता हुआ वह प्रभद्रक, चेदी और पांचाल के पतकों में श्रादोल की तरह गरजता हुआ घुस गया। वह युद्ध में उलझा हुआ है। यह अवसर पाकर महापराक्रमी भीम कौरव सेना के मद्र, गांधार, सैंधव आदि पथकों के हजारों सैनिकों को ऐसे रौंदता हुआ चला जैसे ज्वार आने पर समुद्र उन्मत्त होकर किनारे को रौंद देता है। उसके शक्तिशाली पुत्र घटोत्कच का अंत कर्ण ने किया है। यह कसक मन में लिए हुए वायुपुत्र भीम सम्रांगण में अपनी आंखों को घुमाता हुआ कर्ण के पुत्र को अपनी शक्तिशाली भुजाओं में दबोचने का अवसर ढूंढ रहा था, और वह अवसर उसे प्राप्त भी हो गया। संकुल युद्ध के कोलाहल में क्षण प्रति क्षण कर्ण से दूर होता हुआ प्रसेन अपने दुर्भाग्य से ठीक भीम के सामने ही आ गया। वह भीम के सम्मुख ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे हिमालय के लंबे चौड़े और ऊंचे शिखर के सम्मुख निषद पर्वत का कोई टीला खड़ा हुआ हो। परंतु निषद पर्वत की दृढ़ता सहित ही वह भी भीम के सम्मुख खड़ा हुआ। वह विक्रमी कर्णपुत्र भीम से आधी घड़ी तक लड़ा, परंतु परंतु अंत में भीम द्वारा फेंके गए एक चंद्रमुख बाण से घायल होकर वह धरती पर गिर पड़ा, छटपटाकर गतप्राण हो गया। प्रसेन गिर पड़ा, प्रसेन गिर पड़ा, भीम ने गिरा दिया। यह बात कानों कान प्रसरित होती हुई अंत में कर्ण के कानों में पड़ी। चेदी पांचालों के पथकों को दूर हटाता हुआ वह भीम के ध्वज पर दृष्टि रखता हुआ अपने गतप्राण पुत्र के पास आया। उसकी निश्चल काया को देखकर उसके हाथ में विजय धनुष कांप उठा और दूसरे ही क्षण हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा। प्रसेन, प्रसेन कहता हुआ वह रथ से धरती पर झपटा। अपने उल्टे पड़े हुए प्रिय पुत्र की मृतदेह को सीधा कर उसने उसके धूल में सने हुए मुख को हथेलियों में ले लिया। उसकी आंखों से बहने वाले आंसुओं की धार ने उसके मुख पर जमी कुछ धूल बहा दी। कुछ प्रज्वलित तप्त अश्रु कुरुक्षेत्र की भूमि में भी विलीन हो गए। ऊपर उठकर उसने क्षण भर आकाश की ओर देखा। उसकी विशाल लंबी देह की छाया में पड़े हुए प्रसेन की महानिद्रा में लीन देह को कौरवों के प्रेत उठाने वाले पथक प्रमुखों ने उठा लिया। उसने दृढ़ता से पीठ फेर ली, जीवन में सत्य प्रतीत होने वाले आभास की ओर। योद्धा को स्थान स्थान पर महापाश में बद्ध करने वाले मायावी जग की ओर। जल्दी जल्दी चलता हुआ वह पुनः उछलकर अपने रथ पर चढ़ गया, जैसे हाथी के गंड स्थल पर सिंह उछल कर चढ़ जाता है। आरों की घर घर चालू हो गई। स्थान स्थान पर जो छोटे बड़े गड्ढे थे उनको पार करते समय रथ को लगने वाले धक्कों से उसके रथ के बाईं ओर के चक्र पर लोहे की रज्जू अब जीर्ण होती चली जा रही थी। परंतु उस ओर ध्यान देने का समय भी अब उसके पास नहीं था। क्रोधाग्नि उगलने वाले उसके नेत्र भीम को ढूंढ रहे थे। शल्य का प्रतोद कड़कड़ाता हुआ धूप में चमकने वाले श्वेत घोड़ों की पीठ पर पड़ने लगा। सम्रांगण की बाईं दिशा में उसके ज्येष्ठ पुत्र वृषसेन और नकुल के बीच रोमांचक टक्कर हो रही थी। नकुल जैसे कुशल पांडव योद्धा से भी वह ज्येष्ठ कर्ण पुत्र पराजित नहीं हो पा रहा था। प्रत्युत अपने पराक्रम को प्रदर्शित करने वाले इस अवसर को एक निष्ठा से उपयोग में ला रहा था। नकुल को संत्रस्त कर रहा था। मैं कर्ण पुत्र वृषसेन, यह कहकर नकुल को चढ़ाकर अपने ऊपर लेते हुए उसने एक प्रहर तक उसको वाण वर्षा से संपूर्ण संत्रस्त कर रखा। जैसे कर्ण के सामने से हट गया था, वैसे ही वृषसेन के सामने से पलायन करने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग ही विरथ नकुल के सामने नहीं था। वह उत्सुक होकर अपनी सहायता के लिए इधर उधर देख रहा था, परंतु अर्जुन सहित तीनों पांडव संकुल युद्ध में कहां कहां लड़ रहे थे, इसका स्वयं उसी को पता नहीं चल रहा था। उसने शंख फूंककर सहायता की आर्त पुकार सूचित करने वाले करुण बोल निकाले। उनको सुनते ही महापराक्रमी सात्यकी नकुल की सहायता के लिए दौड़ा। पांडवों के बाद सेना में सात्यकी का ही अग्र स्थान था। सात्यकी और वृषसेन का घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया, परंतु लगभग आधी घड़ी में ही सात्यकी ने एक विशैला लिप्त बाण मारकर वृषसेन को मूर्छित कर दिया। लड़ते लड़ते थका हुआ ज्येष्ठ कर्णपुत्र धड़ाम से रथ में गिर पड़ा, जैसे पर्वत शिखर से पाषाण गिरता है। चपलता से आगे बढ़कर दुशासन उस मूर्छित वीर को सम्रांगण से बाहर ले गया। विशेष प्रेम के कारण नहीं, बल्कि दुशासन को भीम से दूर जाना था इसलिए।
चेदियों के जैसे तैसे संभले हुए गजदल पर कर्ण फिर टूट पड़ा। बचे कुचे हाथी भी सूंड हिलाते हुए, चींची चित्कार करते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। दृष्टद्युम्न, उत्तमौजा, सात्यकी, युयुधान, कोई भी पांडव वीर अग्नि के महानद के उस महाप्रवाह के सामने टिक नहीं पा रहा था। आज का कर्ण सबके लिए अनिरुद्ध हो गया था। वासात्य, निषाद और सैंधवों की चतुरंग दल सेना को अपनी गदा से चूर्ण करता हुआ थे थे नाचता भीम दुशासन कहाँ है, दुशासन कहाँ है कहकर कर्ण कर्कश स्वर में ललकार रहा था। सुशर्मा के नेतृत्व में लड़ने वाली संसप्तकों की सेना को रगड़ता हुआ हमारा नंदी घोष कौरव सेना के सूर्यगोल को आधे से अधिक पार करके आगे आ गया था। अमीन टीले की पादभूमि में सम्मिश्रित ध्वनियों के आघात से निनादित कुरुक्षेत्र पर केवल 3 ही वीर पूरी सेना में निर्बंध लग रहे थे, कर्ण, अर्जुन और भीम। उनसे लड़ने वाली सेनाएं पीछे हटती हुई पलायन करने लगी। स्थान स्थान पर संकुल युद्ध रूपी मधु का छट्टा फूट चुका था। वसंत ऋतु में फलों से लदे हुए पिप्पल वृक्ष पर पक्षियों के झुंड जैसे झपटते हैं, वैसे ही दोनों सेनाओं के योद्धा भिन्न भिन्न पथकों में एक दूसरे पर आवेग से टूट रहे थे। कौन कहाँ लड़ रहा है, इसका पता ऊंचे रथों पर स्थित पांडव और कर्णादि योद्धाओं को छोड़कर अब किसी को भी नहीं लगता था। अपनी पराजय का प्रतिशोध लेने को व्याकुल युधिष्ठिर द्राविड़ और निषादों के सुरक्षित पथकों को लेकर पुण्य सम्रांगण में कर्ण के सामने जा खड़ा हुआ। परंतु अपने पुत्र के वध के कारण क्रोध से भड़के हुए उस महारथी ने पहले ही आघात से युधिष्ठिर के दंडधर और चंद्रदेव 2 चक्र रक्षकों को धड़ाम से धरती पर गिरा दिया। अपने पराक्रम पर स्वयं ही चढ़ा हुआ युधिष्ठिर भी आवेग से उसके रथ से भिड़ गया। इन 17 दिनों में युधिष्ठिर इतना विक्षुब्ध कभी दिखाई नहीं दिया था। सूत पुत्र कहते हुए उसने बाण वर्षा से कर्ण का रथ आच्छादित कर दिया। निष्क्रिय, नाम मात्र क्षत्रिय कहते हुए कर्ण ने उसके बाणों के आवरण को क्षण भर में नष्ट कर दिया। नाराज, सर्पमुख, कंकपुंख, जिह्व्य, सन्नत पर्व, निशित, बस्तिक जो हाथ में आ जाते उन बाणों को केवल उनके पुच्छ भाग के चिकने स्पर्श से अचूक पहचान कर आवश्यकता अनुसार ही बल देकर वह युधिष्ठिर पर इस प्रकार फेंकने लगा कि युधिष्ठिर इस तरह घिर गया जैसे तुषार के मोटे परतों से हिमालय का शिखर वेष्टित हो जाता है। उसकी सहायता के लिए सात्विकी और युयुत्सु दौड़े, परंतु कोई भी कौरवों के उस अजय सेनापति का सामना नहीं कर सकता था। कर्ण की बाण वर्षा असह्य होते ही युधिष्ठिर, सात्विकी और युयुत्सु एक ही रथ में चढ़ गए तथा पुनः सम्रांगण से बाहर भागने लगे। जाते जाते युधिष्ठिर ने एक सूची बाण ऐसा फेंका कि वह राधेय के सीधे कान के समीप मर्मस्थल पर अचूक जा लगा। वह मूर्छित होकर नीचे गिर रहा है। यह मुड़कर देखने के लिए उन तीनों में से एक भी पीछे नहीं रुका। कर्ण मूर्छित होकर गिर पड़ा। शल्य ने रथ में गिरे हुए कर्ण के मस्तक से बाण निकाला। रथ में रखी हुई चमड़े की थैली से शीतल जल का छिड़काव उसके मुख पर करते ही थोड़ी देर बाद वह पुनः सचेत हो गया। उसके मन पर युद्ध की जो मदिरा छाई थी वह तनिक भी नहीं उतरी थी, ना उतरने वाली ही थी। कर्ण के सामने से भागा हुआ युधिष्ठिर रणांगण के बाहर जाकर शिविर में चुपचाप बैठ गया। उसका कुछ अनिष्ट तो नहीं हुआ, इस भय से अर्जुन आशंकित हो गया तथा उसके वेद चूकने लगे। जब तक उसको यह विश्वास न हो जाता कि युधिष्ठिर सुरक्षित है, तब तक वह स्थिर चित्त हो ही नहीं सकता था। नंदी घोष की गति मंद मंद करते हुए मैंने अर्जुन को सेना से बाहर निकाला। उसका रथ युधिष्ठिर के शिविर के सामने लाया। रथ चक्रों की ध्वनि सुनकर युधिष्ठिर दौड़ता हुआ बाहर आया। उसने समझा कि बार बार अपना पराभव करने वाले सूतपुत्र को जान से मारकर ही उसका प्रिय पार्थ अब समाचार देने के लिए आया है। अर्जुन ने सिर झुकाकर जब उसे यह बताया कि कर्ण उसको सम्रांगण में अभी मिला ही नहीं, बस उसी क्षण सब में संयमी और शांत कहा जाने वाला भूमिपुत्र भी बौखला गया। हाथ से गांडीव धनुष कुरुक्षेत्र के सूर्यकुंड में क्यों नहीं फेंक देते? युधिष्ठिर ने भार रहित क्रोध से जैसे अर्जुन से यह कहा, वैसे ही अर्जुन अपना गांडीव धनुष उठाकर जीवन भर पितृवत मानते हुए अपने प्राण प्रिय ज्येष्ठ बंधु पर ही एकदम आक्रमण कर बैठा। जितने क्रोध से अश्वत्थामा ने भी कर्ण पर आक्रमण नहीं किया था, उतने आवेग से अर्जुन भरा हुआ था।
कुछ प्रसंग नियति द्वारा मनुष्य के संयम के बांध तोड़ने के लिए आयोजित किए हुए होते हैं। आज वह नियति युधिष्ठिर अर्जुन के मध्य खड़ी थी। मैंने बीच में पड़कर उन दोनों कौंतेयों को शांत किया। कर्ण का वध किए बिना शिविर की ओर लौटूंगा ही नहीं, यह घोर प्रतिज्ञा कर अर्जुन पुनः रथारूढ़ हो गया। मैं मन ही मन हंसा, सदैव की भांति। उधर रण में कर्ण और सात्यकी के बीच युद्ध हो रहा था। अनुभव से समृद्ध सात्यकी और पराक्रम से अशरण बना हुआ कर्ण दोनों पुरवैया हवा के साथ आने वाले काले मेघों की तरह एक दूसरे से टकरा रहे थे। विगत 16 दिनों में आज तक सात्यकी ने किसी के सामने हार नहीं मानी थी। सात्यकी पांडवों की सुरक्षा का सुदृढ़ कवच था। जिस सात्यकी को भीम द्रोण पराजित नहीं कर सके थे, वही आज कर्ण के आगे निष्प्रभ हो रहा था। नकुल, सहदेव और दृष्टिद्युम्न ने दुर्योधन को घेर लिया। युद्ध का प्रत्येक पासा प्रतिकूल पड़ता जा रहा था। फिर भी वनकेवड़ा के उच्च दंड जैसा अहमन्य दुर्योधन अपनी कंजी आंखें विस्फारित करता हुआ उन तीनों से दृढ़ता से लड़ रहा था। पांचाली की विडंबना की कसक मन में लिए हुए दृष्टिद्युम्न अपनी भगिनी की अपमान का उत्तर पूछने के लिए नैमिषारण्य के वन्य सौजा के सुवादंत जैसे 2 खड्ग दोनों हाथों में लेकर उसकी ओर दौड़ा। उछलकर सारथी प्राति का मन का क्षण भर में कंठ भेद कर वह दुर्योधन को ही लक्ष्य बनाने का अवसर देखता हुआ उसके रथ के चारों ओर चक्कर काटने लगा। उसी क्षण सर्वनाश के मूल कारण उस अहंकार के महान वट वृक्ष ने कर्ण को सहायता की पुकार देने वाला शंख फूंकना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वही अकेला उसका आधार था। अंतिम श्वास तक जिसने दुर्योधन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी, वह वचन प्रिय दानवीर सात्यकी को ज्यों का त्यों छोड़कर दुर्योधन की सहायता के लिए तत्परता से दौड़ा। रण में उसका और दुर्योधन का मिलाप न होने पाए, यह सोचकर उसका अवरोध करने को आए हुए व्याघ्रकेतु, सुशर्मा, चित्र, उग्रायुध, जय, शुक्ल, रोचमान सिंहसेन, इन 8 विख्यात रथियों को उस सूर्यपुत्र ने जीवन मुक्ति का सहज दान दिया। उसके घोड़े इतनी तीव्र गति से दौड़ रहे थे कि उसके रथ के श्वेत घोड़ों की श्वेत वस्त्र जैसी अखंड पट्टी दिखाई देती थी। क्षण भर में पूर्व से पश्चिम की ओर तो दूसरे ही क्षण दक्षिण से उत्तर की ओर वह आकाश में स्वच्छंद उड़ाने भरने वाले पक्षीराज गरुड़ की तरह छलांग लगा रहा था। दुर्योधन के आसपास मचे हुए शंकुल युद्ध के प्रलयकारी संघर्ष में उसने जिष्णु, कर्मा, देवापी तथा दंड, इन वीरों को रथों से नीचे गिरा दिया। अब पांडव सेना को इस बात का बिल्कुल भरोसा नहीं था कि कर्ण कब कहां से आकर कब उन पर टूट पड़ेगा। शरद ऋतु में आने वाले समुद्र पक्षियों जैसे उनके बाण अनअपेक्षित रूप से आकर गिर रहे थे। गति, शक्ति, आकार, प्रभाव और दिशा, ये सब के सब उसके दास बन गए थे। रथ चक्रों की घर घर साथ लेकर वह रेगिस्तान के अंधड़ की तरह आ रहा था। वर्षा ऋतु में गेरू के शिलाखंड से बहने वाले रक्त जैसे लाल पानी के प्रवाह को देह पर गिरने वाले गैरिक पर्वत की तरह वह शरीर पर रक्त बहने वाले असंख्य आघातों को झेलता हुआ आ रहा था। उसके कानों के कटे हुए निम्न भाग से बहने वाले स्वेद के प्रवाह शरीर के घावों से बहने वाले रक्त में मिल रहे थे। रथ पर से बहते हुए कुरुक्षेत्र में टप टप विलीन हो रहे थे। बाण वर्षा करते समय भाल पर संचित श्वेत बिंदुओं को पहुंचते समय भी शल्य को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय है। वह उससे सूतपुत्र कहता हुआ चढ़ाई की दिशा पूछ रहा था। सूर्य आकाश में जैसे जैसे अधिकाधिक ऊपर चढ़ रहा था, वैसे कर्ण की पुष्ट भुजाएं तीव्र गति से हिल रही थी। अब सूर्य ठीक माथे पर आ गया था। भुलावा देने वाले पांडवों की परछाइयां अब उन्हीं के तलवों के नीचे आ गईं। आहत होकर गिरे हुए घायल सैनिक धूप की तीव्रता सहन न होने के कारण अध टूटे रथों के नीचे आश्रय लेने घिसटते घिसटते जाने लगे। रक्त मांस की गदबदाती कीचड़ में पड़ी हुई घोड़ों की पूंछें, हाथियों की कटी हुई सूंडें योद्धाओं के हाथ पैर छटपटाते हुए यह प्रकट करने लगे कि जीवन की आसक्ति कितनी सहनशील होती है। अब तक कर्ण पांडव सेना की भारी क्षति कर चुका था। सचेत हुए वृषसेन को लेकर दुशासन फिर कौरव सेना के विक्षुब्ध महासागर में जल के तीव्र बहाव की तरह घुसा और जहां नहीं जाना था ठीक वहीं दुर्योधन, कर्ण और शकुनी के साथ
भीम, नकुल, सहदेव और धृष्टद्युम्न का संकुल युद्ध जहां हो रहा था वहीं पहुंच गया। बाघ के सामने पनघट पर जाने वाले कृष्ण मृग की तरह, जैसे विषैले सर्प को देखकर नेवला क्रोध से देह के बाल फुलाकर चित्कार करता हुआ ऊंची छलांग लगाता है, वैसे ही दुशासन को सामने देखते ही भीम कांख फुलाकर रथ में ही ऊंचा उछलता हुआ गगन भेदी स्वर में चिल्लाया। उसकी चीख इतनी भेदक और इतनी कर्ण कर्कश थी कि क्षण भर को क्या हो गया है, यह सोचकर सभी योद्धाओं ने हाथों में शस्त्रों को ज्यों का त्यों रोक दिया। स्वयं भीम के ही रथ के सशक्त तथा सुवेद से तर लाल घोड़े उस भयानक आवाज से घबराकर पैर मोड़कर क्षण भर को झट से नीचे ही बैठ गए। उसका सारथी विशोक नीचे उतरा। उसने उनको पुचकार कर जैसे तैसे फिर खड़ा किया। भीम के पहले से ही लाल नेत्र अंधाधुंध मैरक के पीने के कारण और अधिक लाल दिखाई दे रहे थे, और फिर दुशासन को सामने देखते ही द्रुत गति से शिराओं में घूमते रक्त के कारण तो भयंकर रूप से लाल दिखाई देने लगे। उसकी भरी हुई मूंछों के बाल एकदम स्फुरित हो उठे। विशाल नासिका के गोल नासापुट विस्फारित हो गए। कुंभ जैसे गोलमोल मुख पर स्वेद बिंदु घनीभूत हो झलकने लगे। अपना विशाल जबड़ा तानकर वह चित्कार कर रहा था, नीच, ठहर जाओ। क्रुद्ध भीम को इसका भान भी न रहा कि कर्ण, शकुनी, कृप तथा अश्वत्थामा के रथों से आए हुए चित्र विचित्र शस्त्र कहीं मर्म स्थान पर लग सकते हैं। उसने विशोक को अलग हटाकर अपने रथ की वल्गाएं स्वयं अपने हाथ में ले ली। बीच बीच में आने वाले अपने और कौरवों के सैनिकों को निर्द्वंद होकर अपने रथ के नीचे रौंदते हुए वह क्षण भर में दुशासन के पास पहुंचा। मन में प्रतिशोध की भावना दुर्निवार हो जाने के कारण वह वायुपुत्र आकाश पवन की तरह ठहाका लगाकर विकट रूप में हंसा। उसके उस विकट हास्य से ही दुशासन के हाथ पैर फूल गए। देह पर गिरते हुए पर्वत खंड से यदि बचा जा सके तो अवश्य बचना चाहिए, यह सोचकर अपने ही घोंसले में अंगों को सिकोड़ने वाले शयन पक्षी की तरह वह रथ में शरीर सिकोड़ने लगा। झंझावात के सम्मुख जैसे तैसे टिके हुए पतनोन्मुख बुर्ज की तरह वह दिखाई दे रहा था। द्युत के बाद वस्त्र हरण के समय वन्य अश्व की तरह हिनहिनाने वाला दुशासन अब वन विलाप की तरह छिप रहा था। खेत में घुसने वाले वृषभ की तरह दौड़कर उस पर चढ़ाई करने वाले भीम को रोकने का सामर्थ्य आसपास किसी भी कौरव योद्धा में नहीं था। भीम का संपूर्ण शरीर इस समय झंझावात बन गया था, मृत्यु को भी थर्रा देने वाला। दुशासन नीच का कर्कश चित्कार करता हुआ वह सीधा दुशासन के रथ से भिड़ गया। दुशासन ने रथ के सुदृढ़ दंड को पकड़ लिया। वह नीचे उतरने को तैयार नहीं था। भीम ने उसके रथ में चढ़कर उसको बलपूर्वक नीचे खींचा। जैसे घास के ढेर से पूरी खींचते हैं, वैसे ही दुशासन ने समस्त राज स्त्रियों के समक्ष द्रौपदी को खींचा था। अब समस्त कौरव योद्धाओं के समक्ष महासामर्थ्यशाली भीम ने उसको रथ से नीचे ऐसे खींचा जैसे लहलहाती फसल में मुंह मारने वाले वृषभ को कुशल कृषक कंठबंध पकड़कर बाहर खींच लाता है। रथ से लुढ़की हुई उसकी गदा को उन्मत्त भीम ने लाश से उछालकर उसके ऊपर फेंक दिया। हड़बड़ाते हुए दुशासन ने किसी तरह उसको झेला। सभी के शरीरों को रोमांचित कर देने वाला उनका गदा युद्ध आरंभ हो गया। एक दूसरे पर टकराने वाली उनकी गदाओं से अग्नि के स्फुलिंग निकल रहे थे। एक दूसरे का प्राण घातक वेद करने वाले उनके नेत्रों से क्रोधाग्नि के स्फुलिंग निकल रहे थे। मर्म स्थल का वेद लेने के लिए वे एक दूसरे पर दृष्टि केंद्रित कर क्षण भर रुककर यथाशक्ति सावधानी से एक एक पग उठाते हुए अवसर मिलते ही खन खन करती हुई भारी प्रहारों की बिजलियां एक दूसरे पर गिराने लगे। पहले दुशासन आक्रामक लगा। चीते की तरह पैर जमाकर वह अचूक छलांग लगाने का प्रयत्न कर रहा था, परंतु वह यह नहीं जानता था कि भारी भरकम दिखाई देने वाला भीम गदा युद्ध में गदा की आवाजों से, वायु लहरों से भी अधिक चपल हो जाता है। आधी घड़ी तक उन्हें एक दूसरे के अतिरिक्त कुरुक्षेत्र के अन्य लाखों योद्धाओं का भान भी नहीं था। अंत में भीम ने एक भारी प्रहार से उसको नीचे गिरा दिया। जैसे तूफान में सेमल का कटीला पेड़ जल से उखड़कर गिर पड़ता है, वैसे ही वह अविचारी विशालकाय दुशासन नीचे गिर पड़ा। भीम ने हाथ से गदा फेंक दी। उस वायुपुत्र ने चपलता से आगे दौड़कर चिल्लाते हुए
जिस हाथ में दुशासन ने गदा पकड़ रखी थी, उसका वह सीधा हाथ अपने दोनों हाथों की सुदृढ़ पकड़ में जकड़ लिया। हाथी के पैर जैसा अपना भारी दायां पैर उसने दुशासन की दाईं कांख पर रखा। उस समय भीम तीसरे लोक पर पैर रखकर उसको आच्छादित कर देने वाले वामन की तरह भयंकर दिखाई दे रहा था। दुशासन के हाथ से गदा छूट कर गिर पड़ी। दुशासन की भुजा को भिन्न करने के लिए भीम ने एक दो बार उसे कंधे से हिलाकर देखा। दूसरे ही क्षण पांचाली के पवित्र आवरण को स्पर्श करने वाली यह पापी भुजा मैं आकाश में फेंक देता हूं। आंखें बंद कर जोर से चिल्लाते हुए अपार शक्ति वाले उस गदावीर ने दुशासन की भुजा एक ही झटके में कंधे के संधि स्थल तक से समूल ऐसे उखाड़ ली जैसे किरात वन कंदर्प की गड्डी को धरती से उखाड़ लेता है। उन्मत्त होकर आकाश की ओर देखते हुए उसने विविध आभूषणों से भूषित उस निर्दय भुजा को चक्राकार घुमाकर दिशाहीन दूर कहीं इस तरह फेंक दिया जैसे योद्धा पर गदा फेंकी जाती है। सभी योद्धाओं के अंग रोमांचित हो उठे, परंतु इतने से ही उस भान रहित भीम का समाधान नहीं हुआ। हाथ से छूटी हुई दुशासन की ही गदा उसने उठा ली। उसने सिर के ऊपर बहुत ऊंची ले जाकर उसने उसका एक भारी आघात तड़पते हुए दुशासन की छाती पर किया। उसकी छाती ऐसे छिन्न विछिन्न हो गई जैसे मदमत्त हाथी के पैरों तले दीमक की वल्मिक रौंदी जाए। रक्त की फुहारें छूट पड़ी, अश्रु के बांध टूट गए, रोमांचक चित्कार गूंज उठे। हाथ से गदा फेंक कर भीम घुटने टेक कर नीचे बैठ गया। आओ, किसी में सामर्थ्य हो तो इस वन्य पशु का रक्तपान करने वाले इस वनराज को रोको। आसपास दूर खड़े हुए दुर्योधन, शकुनी, कृप, अश्वत्थामा और कर्ण, इन सभी कौरव योद्धाओं को लक्ष्य कर वह चिल्लाया। उसकी लाल आंखें उनसे भी अधिक लाल क्रोधाग्नि की वर्षा कर रही थीं। प्यासा बाघ जैसे घाट पर झरने में मुंह घुसा देता है, वैसे ही दुशासन की छाती से बहने वाले रक्त के प्रवाह में अपना बाघ जैसा ही गोल मुंह घुसाकर दुशासन का उष्ण उष्ण रक्त वह कंठ के विशाल हाड़ को आगे पीछे हिलाते हुए गटगट पीने लगा, मानो मैरक के मद के कुंभ पी रहा हो। सभी के अंग सिहर उठे, सबने आंखों पर हाथ रख लिए, बहुत से मूर्छित हो गए। मेरे हाथ में नंदी घोष की वल्गाएं तनिक भी नहीं डगमगाई। दुशासन के रक्त का नशा भीम पर मैरेक्य से भी अधिक चढ़ा। अपने रक्त में हाथों को ऊंचा नचाता हुआ वह सम्रांगण से शिविर की ओर पांचाली पांचाली कहकर चिल्लाता हुआ भागने लगा। आज प्रातः ही उसने अपने शिविर में पांचाली को ला बैठा रखा था। अपनी घोर प्रतिज्ञा पूर्ण कर वह पांचाली के काले केश संभार को दुशासन के रक्त से संवारने वाला था। वस्त्र हरण के समय से ही मुक्त छूटे हुए उसके विपुल सघन केश संवार कर वह आज स्वयं कंघी अपने हाथ में लेकर इतने वर्षों बाद उसकी केशभूषा करने वाला था। उन्मत्त होकर भीम के सम्रांगण से चले जाने पर आसपास खड़े योद्धाओं ने मुक्ति की सांस ली। आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं और अगर आपको यह पुस्तक पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें सुनते रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।